नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान को, ताकि हर वीडियो का आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें घर के लिए किस तरह से भाग्यशाली होती हैं, जानिए आज के इस वीडियो में। इसी के साथ आपको बताऊंगा कि भाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेष निशानियां जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए शुभ है या अशुभ है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज्यादा चीखने चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं? अगर आप इस बात को जान लेंगे तो शायद आप रात में सो ना पाएं। हो सकता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ऐसी औरतें होती हैं अजीब। ऐसी औरतें किस तरह से आपके लिए भाग्यशाली हैं, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सी वो खासियत है जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए लकी बनाती है। नंबर 1, गुलाबी पांव। ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, रंग में गुलाबी और पूरी तरह से विकसित होते हैं, वे अपने पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती हैं। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे हमेशा नजदीकी बनाए रखता है। नंबर 2, पांव की उंगलियां। जिस महिला के पांव की हर उंगली समान लंबाई की होती है, वे महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती हैं और अपने परिवार को हमेशा खुशहाल रखती हैं। नंबर 3, पैरों के तलवे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वे बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वे अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि फटी एड़ियां घर में दरिद्रता लाती हैं। दरअसल दोस्तों, जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सब प्राकर होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उनके जीवन में बहुत ही कम मुश्किलें आती हैं। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। नंबर 4, तलवों पर शंख। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो वे महिला किस्मत की धनी होती हैं। या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं। नंबर 5, नाक के पास तिल। महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं यह बताता है कि किस्मत उन पर मेहरबान है। नंबर 6, नाभि। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 7, पैर का अंगूठा। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है, उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है, वे स्त्री बेहद भाग्यशाली होती हैं। नंबर 8, गहरी नाभि। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी तो होती है, लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई नहीं होती, वे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। नंबर 9, कोमल जीभ। लाल और कोमल जीभ वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी सुखी रखती हैं। नंबर 10, बड़ी बड़ी आंखें। हिरणी की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वे अपने परिवार के लिए बेहद लकी होती हैं। नंबर 11, शरीर पर तिल। जिस महिला की देह के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती हैं। नंबर 12, माथे पर तिल। जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 13, धूल उड़ना। महिला जब चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 4, गोल एड़ी। जिस महिला के पांव की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है, वे जीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी। रहता है नंबर 15, दांत।
लंबी दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत ही शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती हैं। वे बहुत अच्छी कुक भी होती हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार हमेशा उनसे खुश रहता है। चमकते नाखून। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है तो वे बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको बहुत बार सोच लेना चाहिए। आइए बात करते हैं कि बात बात पर रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री बहुत ही नाजुक गुड़िया की समान मानी जाती है। ऐसे में जनक कहते हैं कि बात बात पर चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं किसी से कम नहीं होती। चिल्लाने और रोने वाली महिलाओं का चरित्र होता है अजीब। नंबर 1, जनक कहते हैं कि महिलाओं के अंदर सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बात बात पर रो पड़ती है तो उसकी आपको कदर करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली मानी जाती हैं। नंबर 2, चाणक्य के अनुसार जो स्त्रियां बात बात पर रो देती हैं वह अपने प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इनका दिल कोमल होने के साथ ही हर किसी की भावनाओं की कद्र भी करता है। ऐसी स्त्रियों को कभी खोना नहीं चाहिए। गलती हो या न हो, पर फिर भी जो स्त्री रो पड़े उसके अंदर ममता फूट फूट कर भरी होती है, जो आपके लिए अच्छी है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के रोने व चिल्लाने से कई तरह की घातक बीमारियां खत्म हो जाती हैं और रोने से मन भी हल्का हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक रोने से तनाव आदि भी खत्म हो जाता है। नंबर 4, बात बात पर रोने वाली महिलाएं हर किसी के भाग्य में नहीं होती। इनका हृदय नाजुक गुड़िया के समान होता है। रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोड़ती, फिर चाहे अपना ही दिल क्यों ना तोड़ना पड़ जाए, लेकिन ये फिर दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं। ज्यादा रोने वाली महिला किसी भी तरह से घातक नहीं होती। अगर इनके दिल में झांक कर देखा जाए तो बहुत गम भरा होता है। ऐसे में आपको इनका मान सम्मान करना चाहिए। इनका दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी महिला का दिल तोड़ना भी पाप के समान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य जनक के यह भी कहते हैं कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं आपका विनाश भी कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं आपकी मौत का कारण भी बन जाती हैं। जनक के कहते हैं, जब कोई महिला गलती करने के बावजूद भी रोने और चिल्लाने लगे तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जनक कहते हैं कि ऐसी महिला चालाक और चतुर मानी जाती है। इनकी ऐसी चालाकी और चतुरता आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। हमेशा आपको ऐसी महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।